योर प्रॉब्लम इजंट प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज प्रॉब्लम। हो आप लोग, और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज से हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10, ठीक है। कौन सी? क्लास 10, और जिसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, ऊपर लिख दी है मैंने, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है नया सिलेबस है एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के लिए, ये क्या है आपके अप्लाई है, लागू है, ठीक है। तो अपन इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बेसिक, इसका बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि आप लोग क्या है कि जैसे 2 साल हो गए लॉकडाउन लगे हुए हैं ना, तो सब मज़े मार रहे हैं हम मज़े मारते मारते भूल गए हो सब लोग, सही है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूँ उसका, क्योंकि बेसिक के बाद में ही आप लोगों का जो है अब क्या पढ़ेंगे उसका पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही यही है, क्या है? केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो फर्स्ट है यहाँ पे सबसे पहले वो है केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? आप लोग अपने आसपास में देखते हो बहुत सारे जो चेंजेस है अपने नेचर में वो अपन देखते रहते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह अपन जलाते हैं, है ना, खाना वगैरह पकाते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स होते हैं जितने भी, उनकी जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। फूड जो प्रिपेयर होता है वो भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो आगे बताऊंगा मैं कैसे होगी वो, ठीक है। उसके बाद में जो भी चेंजेस हो रहे हैं पदार्थों में, जितने भी सब्सटेंस है अपने पास में, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। उनके बेस पर अपन केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो नॉर्मल चेंज होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं वही क्या होते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिजिकल चेंज जो होता है उसको अपन केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो टेम्परेरी होता है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। बिकॉज केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? इसकी मैं डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच 2 and more reactants are react and form new product with different properties is called chemical reaction, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। The process in which 2 and more reactants are react and form new product with different properties is called chemical reaction। समझ में आ गया? मैंने बोल भी दिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है, समझ में आ रही है? हाँ, ये डिजिटल तरीके से लिखा है मैंने, क्लियर है कि नहीं है? अब आप बोलोगे सर मार्कर ले रखे हो, आप मार्कर से नहीं लिख रहे हो, तो क्या है? कंप्यूटर का ज़माना है, समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड में, क्लियर है यहाँ तक? तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, एग्जांपल लूँ, ठीक है। तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाई। रेड मार्कर दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? हाँ, चश्मा लगा के आया करो भाई, सही है ना? हाँ, कोई बात नहीं, चलो अगला मैं ब्लैक से लिख दूंगा, ठीक है। येलो ब्लैक है, इससे लिख दूंगा मैं। कार्बन जो है अपना, उसको अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊँ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इसलिए है क्योंकि दो ये सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, समझ में आ गया? इसका मतलब यही तो मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है। समझ में आ गया? सबके क्लियर है?
और एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता हूँ तो क्या बनता है बच्चा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना, ये इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। क्या है, इनमें डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है सबको बात, ठीक है। या फोटोसिंथेसिस मान लो, फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है आप लोगों ने, ई का होता है सर, हैं? फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर। जो प्लांट होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती है, जिनको अपन लीव्स बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ग्रीन ग्रीन कलर की होती है ना, वो क्लोरोफिल होता है उनमें। तो क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो करके ग्लूकोज फॉर्म करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो आगे आएगा तब मैं थोड़ा सा वो ढंग से आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको रब कर दूँ। उसके बाद में आपके जो इसका अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन। ये आपको फर्स्ट हो गया। इसके बाद में आ गया आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना बच्चा, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर यहाँ पे हो रही है तो उसको सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बच्चा, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बढ़िया सा प्यारा सा बताता हूँ, ठीक है ना। ये डेफिनेशन में यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा उधर कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। चलो इधर, अगर मान लो मेरे पास में अभी जो मैंने लिखा था उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। अपन ने क्या किया था, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, ठीक है। और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, यही बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लो मेरे को इसी चीज़ को बार बार 2-3 बार कॉपी में लिखना है, तो क्या मैं बार बार इतना बड़ा लिखूंगा क्या, नहीं भाई नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यार इतना बड़ा, तो यार बार बार मैं इतना बड़ा लिखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट है, मैं अभी बताऊंगा आपको। कार्बन को सिंबल्स के रूप में C+, ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, O2, और ये क्या बन गया, CO2। समझ में आया कि नहीं मेरे बात, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको सिंबल्स में लिख दिया है, किसमें लिख दिया है, सिंबल्स में। तो इसको क्या बोल दिया, केमिकल इक्वेशन। क्या बोल दिया बेटा, केमिकल इक्वेशन। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। इसलिए अपन मेनली जो साइंस पढ़ते हैं ना, तब केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कार्बन को C लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, O2 है, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, चांदी को Ag लिखते हैं, सोने को Au लिखते हैं। तो वो सिंबल्स है इनके, क्या है ये, सिंबल्स। और ये सब आपको याद होने चाहिए। आधी रात को भी कोई उठा के पूछे ना कि गोल्ड का फॉर्मूला बता, तो क्या होता है, Au। क्या होता है, Au। क्या होता है, Au क्यों होता है, सोने का तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेटिन नेम है, कौन सा नेम है, लेटिन। कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक दूसरे के फर्स्ट लेटर जो मिल जाते हैं, ठीक है, मैच हो जाते हैं ना, तो फिर उसका लेटिन नेम से क्या ले लेते हैं बच्चा, सिंबल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड जो होता है उसका लेटिन नेम जो है वो है ओरम। क्या है, ओरम, AURUM। तो उससे AU ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है, AU। तो गोल्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, AU। याद रह जाएगा सबको, पक्की बात है। हाँ, याद नहीं रहेगा तो देख लियो। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दोनों के दोनों डेफिनेशन मैंने बता दी है आप लोगों को, ठीक है।
और ये एग्जाम्पल में मैंने बता दिया है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। किस में रिप्रेजेंट कर दिया? सिंबल्स में। ठीक है, सिंबल भी बोलते हैं कहीं कहीं, सिंबल थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बात? आप यहाँ से भी बना सकते हो। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनेगी, तो सिंबॉलिक क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज या केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज, या उसको राइटिंग की जो भी प्रोसेस होती है वो। ठीक है ना? तो आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ज़बरदस्त साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ। द स्टाइलिश टीचर में बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी अपने मिलने वाले हैं उन सबको, जो पढ़ने वाले हैं, विशेषकर जो 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, मैथ्स और साइंस की वीडियोज़ यहाँ पे लगातार आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। 1-2 दिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं लग पाई। ठीक है ना? लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आसान है सब कुछ अगर पढ़ाई करोगे तो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल इसके नेक्स्ट पार्ट में।